हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो मैं अभी उठ गई हूँ, मुझे ब्रश करना है। फिर उसके बाद जो मैं नॉर्मली करती हूँ वो मैं आज आपको दिखाऊंगी। काफ़ी दिनों के बाद मैं ब्लॉग कर रही हूँ। मैं सोच रही थी रोज़ सेम ही रूटीन होता है तो बोरिंग से क्या दिखेंगे लोग, इसलिए करके मैंने ब्लॉग्स नहीं बनाया है। बीच में सोची भी थी कि मैं मार्केट जाऊँगी करके, मार्केट जाने का आलस आके नहीं गई। हेलो गाइस, तो मैं पानी गर्म कर रही हूँ क्या चल मैं ब्रश करने के लिए, मुंह धोने के लिए, क्योंकि बहुत ठंडा है। हेलो गाइस, तो देखते हैं कि दही जम गया कि नहीं जम गया। ये रात में बनाया था। ओ यार, आई थिंक फेल हो गया। ये दूसरा वाला है, इसमें मिक्स है सूखा वाला दूध और वैसे ही मिल्क, दोनों मिक्स करके बनाया था। उसके बाद गाइस मुझे घर सफाई करना देख सकते हैं। ऐसे वाले कारपेट में बहुत जल्दी ऐसे कूड़ा पड़ जाते हैं और ये सफाई करने में मुश्किल होते हैं। बट ये वाला कारपेट जो है ये आसान होता है झाड़ू मारने के लिए भी। गाइस, कोलगेट में मैं ये यूज़ करती हूँ सेंसोडाइन। और ये मेरा ब्रश है, देख सकते क्यूट सा ब्रश। एंड I'll do brush। बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि ये कंटेंट दे रहा है, देखो कैसे इन लोग फाइट कर रहे हैं। और गाइस, फेस वॉश में मैं ये यूज़ करती हूँ। मीन्स मेरा फेस वॉश तो चेंज होते ही रहता है, बट फिलहाल तो ये वाले यूज़ करती हूँ। तो मैंने मुंह धो लिया, ब्रश कर दिया। उसके बाद मैं निविया का मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ। और मेरे पास 2 ऑडियंस है मुझे देखने वाले, मेरे 2 डॉगी। मेरा फेस ज़्यादा मैं अपना फेस का केयर नहीं करती, तभी देखते होंगे मेरे फेस का हालत कैसे होता है। काफ़ी लोग बहुत केयर करते हैं अपना फेस का, बट मैं भी सोचती हूँ कि हाँ, केयर करना बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि गॉड ने जो दिया है हमें उसका देखभाल करना भी बहुत ज़रूरी है। बट कभी कभी लेज़ी पड़ जाते हैं, क्या करें। तो गाइस, मैंने सिंपल सा भी मॉइस्चराइज़र लगा के रख रखा है। और मैं आजकल चिया सीड्स पीती हूँ ताकि एक्सक्यूज मी, मैं आजकल चिया सीड्स पीती हूँ ताकि मैं अपने खाने को कंट्रोल कर सकूँ। फिर भी इतना तो मुझे नहीं लगता, पता नहीं होता कि नहीं होता है मेरे से कंट्रोल, बट ट्राई बट नेवर क्राई बोलते हैं ना, वही। ये देखो, ये मेरे दो वो है, ये मेरे 2 ऑडियंस है जो मुझे देख रहे हैं व्लॉगिंग करते हुए। ऐसे हेलो हेलो हेलो, गिव मी हैंडशेक, गुड, गिव मी हैंडशेक, गुड मॉम। दैट्स हाउ माय pure doggies are so cute. Huh? Anu, handshake, give me handshake, give me handshake, handshake, Anu, handshake, handshake, give me handshake. Good, you good one. मेरे डॉगीज सभी को हैंडशेक देना आता है। 2 are my audience. These 2 are my audience. Jackie,
handshake. Give me handshake. Good. हेलो गाइस, तो मैं चेयर सीट्स को बनाती हूँ। उसके लिए मैं ग्लास 1 ग्लास लेना है। फिर उसमें चिया सीड्स, ये है चिया सीड्स। फिर स्पून निकालती हूँ, 1 स्पून। एक स्पून ज़्यादा था तो 1 स्पून, ये थोड़ा चम्मच छोटा लग रहा मुझे, उसके हिसाब से 1 और आधा। फिर इसमें हम ऐड करेंगे पानी। ये गर्म पानी है। ये है पानी डाल दिया। फिर इसको हम सोक करने के लिए रखेंगे 15 to 30 मिनट्स। मेनली 15 तक तो रखना ही होता है, मेन बेस्ट है अगर हम 30 मिनट्स तक रखते हैं तो अच्छा है, क्योंकि इसमें चिया सीड्स ड्राई नहीं खाना चाहिए होता बोलते हैं, क्योंकि ये बाद में थ्रोट को भी चोक कर सकता है, क्योंकि फैलता है। तो इसलिए मेन है कि 30 मिनट्स तक इसको सोक करके रखना है, फिर इसके बाद पीना है। तो अभी तो टाइम है पीने के लिए, इसको सोक करके ऐसे ही रखते हैं। तो सोक करने तक मैं थोड़ा क्लीनिंग करती हूँ घर का। पता नहीं, घर जितना सफाई करो उतना ही और करते रहना पड़ता है। इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। आई थिंक गर्ल्स लोग रिलेट करेंगे, घर को जितना सफाई करो उतना करते रहना पड़ता है। इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। तो आज मुझे कुछ धोना, ये है इसको धोना। पिलोस का हालत ख़राब हो रखा है, इनको भी चेंज करना है। हेलो गर्ल्स, तो ये भी है कि मैंने पढ़ने के लिए कॉपीज रखे थे। मैंने सोचा गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए तैयारी करूँगी, बट मुझे अंदर से दुख भी होता है कि मैंने पढ़ाई नहीं किया, और आलस भी आता है। क्या करूँ? प्लीज़ मुझे ट्रिक्स बताइए कि कैसे स्टडी किया जाए। स्टडी तो होता है, बट मुझे लेज़ी हो कि मैंने पढ़ा नहीं। मैंने विंटर में पढ़ाई करूँगी सोचा, एक भी पढ़ा नहीं है मैंने। हेलो गाइस, तो अब किचन का हालत ऐसे है, तो मैं इसको सही से करती हूँ, जगह जगह पे सही से रखती हूँ। हेलो गाइस, तो मैंने काफ़ी देर तक रख लिया है। अब इसको पीते हैं। इसको पीने से ना टेस्टी तो कुछ नहीं है, खाने का मन भी नहीं करता है, बट कुछ तो करना पड़ेगा। बिल्कुल टेस्टलेस। चिया सीड्स से ये होता है कि हमारे डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, फ्लैश आउट करते हैं, और इसके लिए अच्छा होता है कि हमें ये पीने से, जैसे मेरे जैसे फूडी लोगों के लिए जो इससे खाना कंट्रोल नहीं होता, उनके लिए ये है कि ये हमें हैवी से कर देते हैं ताकि हम खाना ना खाएं, और इसकी वजह से वेट कंट्रोल में आ सकता है। हेलो गाइस, मुझे देख के ऐसे लग रहा है कि मेरे आंखों में काजल लगा है, बट ये नेचुरल है। देख सकते हैं मेरे आँख के आईलैशेस के वहाँ लग रहा है कि काजल लगा रखा है, बट इट्स नेचुरल, गॉड गिफ्टेड। लकी इंसान।
हेलो गाइस, तो ये वाला कारपेट महंगा तो है, महंगा भी है, गर्म भी है, बट जब इसमें गंदगी बैठ जाता है तो सफाई करने के लिए भी मुश्किल है। मैंने सुना है वैक्यूम से भी मुश्किल होता है, तो ये है इसका सॉल्यूशन। तो इससे मैं झाड़ू लगाती हूँ ताकि ये सब जो गंदगी है निकल जाए। ये कारपेट मुझे बहुत अच्छा लगा था, गर्मी मीन्स विंटर में ठंडी नहीं होगा करके हमने लिया था। काफ़ी महंगा भी था, बट उसके हिसाब से देखेंगे तो इसके ऊपर हमने और भी कारपेट बिछाए थे, जो मीन्स ये कारपेट गंदा नहीं होने के लिए। फिर ये इतना स्लीपरी है, इसे स्लीप हो जा रहा है, तो फिर मैंने ये ही रख दिया ऐसे सिंपल करके। इसके ऊपर मैं ये लगाती हूँ यहाँ से फ्रंट में, अभी मैं दिखाऊंगी आप लोग को। फ्रंट में मैं ये लगाती हूँ, अभी इस पर भी झाड़ू लगाना बाकी है। ऐसे कारपेट मुझे बहुत पसंद है, ऐसे वाला कारपेट। तो गैस, तो मैं फर्स्ट टाइम ये क्या बर्तन वाला राइस बना रही हूँ, जिसमें वाटर को फेंका भी जाता है जो बॉईल होने के बाद। मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। मैं ज़्यादातर मुझे कुकर का राइस अच्छा लगता है, बट ये राइस जहाँ तक मैंने सुना है ये लाइट होता है। अगर किसी को शुगर है फैमिली में तो उनके लिए भी अच्छा होता है। तो मैं आज ये बना दी, मेरे फर्स्ट टाइम ट्राई है बर्तन वाला राइस। ज़्यादातर मैं को प्रेशर वाला बनाती हूँ, तो लेट्स सी क्या होता है। हेलो गाइस, तो मैंने इसमें गर्म पानी डाला है और भी डालना बाकी है। मैंने जहाँ तो देखा इतना तो डालते, फिर उबलने देते, उबल के पकने देते, फिर उसके बाद ड्रेन करते हैं। तो लेट्स सी। और ये इजी, जैसे अभी मैं देर से बना रही हूँ तो इजी पीजी है ये बना रही हूँ मैं चंक कैन इन ऑयल। ये है फिश, तो मैं आज इसको बनाऊंगी इजी पीजी। तो इस राइस को मैं ढक दूंगी बर्तन से। हेलो गाइस, आप देख सकते हैं लद्दाख में ठंड होने की वजह से बर्फ़ जैसा जम गया है। थोड़ा सा इसके ऊपर रख देंगे। और मैं क्या करती हूँ, इस फिश में बहुत ज़्यादा ऑयल होता है, तो मैं क्या करती हूँ तड़का भी इसी साइड से जैसे ऑयल दिखाई दे रहा है, इसी ऑयल से मैं तड़का लगाती हूँ। ताकि क्योंकि जो फ़िश ऑयल होता है बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उसमें ओमेगाज कौन सा ओमेगा है पता नहीं, ऊपर उसमें ओमेगा होता है, ओमेगा 3 की कौन सा है, बट ओमेगा होता है विच इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ। तो मेक श्योर अगर आप लोग भी बनाते हैं तो फ़िश ऑयल को फेंकने से अच्छा है कि वो जो भी आप ऑयल यूज़ करते हैं उसको यूज़ नहीं करिए, और इसी ऑयल से तड़का लगाइए। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, ताकि ये ऑयल फेंकने से अच्छा है हमारे हेल्थ के लिए। तो मैं इसी से साइड से निकाल के तड़का लगाती हूँ। तो ये टमाटर, ये प्याज, इसको काटेंगे। और मेरे साथ तो ऐसे होता है, पता नहीं किसी के साथ होता है कि नहीं होता है। मेरे साथ ये होता है कि जब मैं प्याज का काटती हूँ तो मुझे ज़्यादातर हर रोज़ जैसे रोना आता है, आंसू। क्या करें, जितने बार खाना बनाओ उतने बार रोना पड़ता है। तो आप लोग बताइए, आप लोग क्या करते हैं। हाँ, मुझे ये पता है कि इसको छील के अगर पानी में सोक करेंगे तो सोक करके भिगा के रखेंगे तो आंसू नहीं होता है, बट क्या करें, आलस हो जाती हूँ। अपना वीकनेस भी आप लोग को बता रहा हूँ, देखो ऐसे ब्लॉगर तो नहीं मिलेगा। और गाइस, इसको हमेशा करिए कि ये जो वाइट वाला है इसको काटिए, क्योंकि एक नर्स है उन्होंने मुझे बताया था कि ये काटना चाहिए, क्योंकि ये नहीं काटेगा तो ये वाइट वाला जो होता है
तो उससे बीमार होता है। वो क्या बीमार होते हैं वो मैं अभी नहीं बता सकती। तो मेक श्योर करिए जब भी आप प्याज काटते हैं इस वाइट वाले को निकाल दीजिए, अलग से कर दीजिए। और एक चीज़ मुझे ये भी बहुत वो लगता है, कोई लोग होता है कि इस टमाटर के इसको भी काट के खाना बनाते हैं। प्लीज़ इसको ऐसे करके निकाल दीजिए, कुछ नहीं होता है। हेलो गाइस, तो लोगों को जब काटते समय कटिंग बोर्ड चाहिए होता है। मुझे तो प्याज टमाटर काटते समय तो कटिंग बोर्ड नहीं चाहिए होता है, या कोई भी सब्जी हो काटते समय कटिंग बोर्ड चाहिए नहीं होता है। मुझे देख के, मेरे रील्स को देख के लोग ये भी सोच सकते हैं कि हाँ ये कितना ऐसे है, कुछ काम नहीं करती होगी ऐसे वैसे, बट रियल फैक्ट ये है कि मैं काम करती हूँ। और ये नेचुरल है, जैसे लोग घर पे रहते हैं। अब मैं क्यों भंडन के खाना बनाऊँ ना, जब मैं नेचुरली, हम लोग घर पे, अगर आप भी होते घर पे जब बैठते हैं तो क्या करते हैं हम, नेचुरली ऐसे खाना बनाना ही ये नहीं करते। हम सज धज के मेकअप वेकअप करके रेडी शेडी होके खाना नहीं बनाते हैं हम। तो ऐसा नॉर्मल हम लोग ही है। तो मैंने ये सीखा कि भंडन के व्लॉगिंग नहीं, बट नेचुरल दिखाओ, जो आप नेचुरली करते हो, जैसे हो नेचुरली वैसे दिखाओ। और ये टमाटर बहुत ठंडा हो रहा है और इसको मैंने धोया है। काफ़ी लड़कियां होते हैं जो ऐसे कटिंग कर लेते हैं। मैं भी बिना कटिंग बोर्ड के ऐसे कटिंग कर लेती हूँ। इसको कहते हैं एग्जीक्यूटिव शेफ। उनको भी कटिंग बोर्ड चाहिए होता है, बट हम एग्जीक्यूटिव से भी एग्जीक्यूटिव है जिनको कटिंग बोर्ड नहीं चाहिए होता। हम ऐसे हाथ ही आया हमारा कटिंग बोर्ड। तो गाइस मैं ही शूट कर रही हूँ, मैं ही सब कुछ कर रही हूँ, तो वीडियोस ऐसे ही होंगे। कोई तो है नहीं रिकॉर्डिंग करने वाला, वाह पीछे से तू ये करो वो करो करने वाला। तो दिस इज हाउ सिंपल व्लॉगिंग जो सिंगल पर्सन भी कर सकते हैं विदाउट एनीबॉडीज हेल्प। हेलो गाइस, तो मैंने इसको पिघलने के लिए रख दिया था। आप देख सकते हैं, पता नहीं पिघला है कि नहीं पिघला अभी भी। तो इसका मैं तड़का लगाती हूँ। जैसे प्याज टमाटर इज रेडी। प्याज देखो मैंने कैसे इतना अच्छे से कटिंग किया है। मैं ऐसे ही ऐसे ही लंबाई में कटिंग करती हूँ। और ये टमाटर। हेलो गाइस, तो मैं इसमें तड़का लगाने वाली हूँ फिश करी, जो रेडीमेड होता है। ये तो ऑलरेडी पका हुआ ऐसे होता है, रेडीमेड होता है, इतना देर तक पकाना भी नहीं पड़ता है। हेलो गाइस, तो आप बेयर कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला मैं खुद ही रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, खुद ही वो कर रही हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, मैं ऐसे करके निकालती हूँ और तवे में डालती हूँ। इसी से ही तड़का लगाती हूँ ताकि वेस्ट ना हो। ये फिश ऑयल जो होता है वो वेस्ट ना हो, वेस्ट भी ना हो। और ये है कि इसको ये बहुत इसका क्या बेनिफिट है। अगर हम इसको फेंकेंगे तो हमारे हेल्थ लिए
फ़ायदा नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसी का तड़का लगाती हूँ, और ताकि इस ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छा हो। फ़िश ऑयल बहुत अच्छा होता है। अगर आप लोग सर्च कर सकते हैं नेट पे कि फ़िश ऑयल कितना बेनिफिट है। और मेरे राइस भी है थोड़ा। हेलो गाइस, जैसे कि मैंने कहा है, मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ बर्तन वाला राइस। कुकर वाला राइस तो मैंने कितना बार बनाया है, बट बर्तन वाला राइस मैं सीखना चाहती हूँ, क्योंकि ये मुझे टेस्टी तो कुकर वाला ही लगता है, बट ये है कि ये इसका हेल्थ बेनिफिशियल बहुत है अगर हम ऐसे बॉईल करके इसको पानी को स्टेन करके बनाते हैं तो। हाँ, ये देखो सोनम ने मेरे लिए रैमन नूडल लेके आया है। थैंक यू सोनम। वेलकम। किसने बनाया सोनम? मैंने खुद बनाया। वाह टेस्टी। हेलो गाइस, तो ये रैमन नूडल सोनम ने मेरे लिए लेके आया, टेस्टी सा। अब मैं खा के दिखाऊंगी। तो ये रैमन नूडल लेके आया मेरे ट्यूशन स्टूडेंट सोनम, टेस्टी सा। मुझे नूडल्स बहुत पसंद हैं। आप लोग सोच सकते हैं कि मैं खड़े होके क्यों खा रही हूँ, क्योंकि मेरे खाने सभी खाना भी यहाँ बन रहा है। देखो ये जलने वाला भी है। तो मैं इसमें ऐड करती हूँ अब प्याज, क्योंकि प्याज तो ऐड किया, टमाटर। हेलो गाइस, तो फाइनल आप लोग देख सकते हैं तड़का लगाने के बाद कैसे हो रहा है टेस्टी सा। ये कीमा होता है और टूना ही होता है वैसे, तो इसलिए ऐसे है। देखो मैंने इसमें एक भी ऑयल नहीं डाला, ऑलरेडी जो इस डब्बे में ऑयल होता है उसी से बनाया। तो अगर आपके पास भी है तो ऐसे केन वाला, मेनली ये डिफेंस में मिलता है। हमारे यहाँ पे कोई भैया है तो उन्होंने लेके आया, और मेरी दीदी ने भी लेके आया, तो इसलिए तभी हमने, और मेरी दीदी ने लेके आया तो हमने बनाया। तो आप भी ऐसे करके बना सकते हैं, इंस्टेड ऑफ दूसरा ऑयल, इस ऑयल को फेंक के दूसरा ऑयल से पकाने से अच्छा है कि जो ऑयल है फिश ऑयल उसी में तड़का लगाए। दैट्स हाउ इट लुक्स यम्मी। मुझे फ़िश बहुत पसंद है। हेलो गाइस, तो टूना होने की वजह से ऐसा है, और मैं खाती हूँ। टेस्टी है। अब मैं धूप में बैठ के सबके साथ खाने के लिए जा रही हूँ।
see you within few minutes. Till then मैं धूप में बैठ के आराम से खाने का स्वाद लेती हूँ.